सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ चुकी थी, मगर आज परिंदे चाह नहीं रहे थे। हवा में एक ऐसी मायूसी थी जैसे कयामत गुजर चुकी हो। जरा सोचिए, एक पूरा शहर जहां कल रात तक महफिलें साजती थीं, ताकत के नारे लगते थे और लोग अपने तकब्बुर में जमीन पर पैर मारकर चलते थे, आज वहां सिर्फ मौत का राज था। उनके आलीशान महल जो उन्होंने पहाड़ों को काट कर बनाए थे, अब उनकी कब्रें बन चुके थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? क्यों एक चीख ने हजारों ताकतवर इंसानों के दिलों को फाड़ दिया? आज की वीडियो में हम चलेंगे उस दौर में जब इंसान पहाड़ों को मोम की तरह काट देता था, मगर अपने रब को भूल गया था। ये कहानी शुरू होती है कौमे आद की तबाही के बाद। उन्हीं की बची हुई नस्लों में से समूद नाम की कौम पैदा हुई। अल्लाह ने इन्हें कौमे आद से भी ज्यादा ताकत और हुनार दिया था। ये लोग वादी हिज्र, आज का मदैन साले, सऊदी अरेबिया में बसते थे। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि ये लोग मैदान में महल नहीं बनाते थे, बल्कि ये बड़े बड़े पहाड़ों को तरश कर उनके अंदर अपने घर बनाते थे। इन्हें गर्मी और सर्दी का कोई असर नहीं होता था। इनकी उम्रें लंबी थीं, जिस्म फौलाद जैसे थे। दुलत की रेल पेल थी, हर तरफ हरे भरे बागात और चश्मे थे। लेकिन दोस्तों, जब इंसान पर नेमतों की बारिश होती है तो अक्सर वो देने वाले को भूल जाता है। ऐ बूढ़े, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम खुद अपने लिए काफी हैं, पीछे हटो। समूद के लोग भी यही गलती कर बैठे। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर पहाड़ों और बुतों की पूजा शुरू कर दी। उनका नारा था, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वो गरीबों पर जुल्म करते, उनकी जमीनें छीन लेते और अपनी ताकत के नाशे में चूर रहते। उन्हें लगता था कि उनके ये पहाड़ी किले उन्हें मौत से बचा लेंगे। इस घुप अंधेरे में अल्लाह ने उन्हीं के खानदान में से एक शख्स को चुना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अपनी कौम में सबसे इज्जतदार, सच्चे और सुलझे हुए इंसान माने जाते थे। लोग उन्हें अपना मुस्तकबिल समझते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने नबूवत का ऐलान किया और कहा, आए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो वही लोग जो कल तक उन्हें इज्जत देते थे, आज उनके दुश्मन बन गए। कौम के सरदारों ने कहा, आए साले, हम तो तुमसे बड़े उम्मीदें लगाए बैठे थे। क्या तुम हमें उन बुतों से रोकना चाहते हो जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते थे? तुम पर जरूर किसी ने जादू कर दिया है। वो हजरत साले का मजाक उड़ाते, उन्हें रास्ते में रोकते और कहते, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें वो अजाब दिखाओ जिसका तुम वादा करते हो। बात यहां तक पहुंच गई कि कौम ने एक नामुमकिन शर्त रख दी। साल का एक मेला लगा हुआ था, सब लोग जमा थे। उन्होंने हजरत साले को घेर लिया और एक अलग थलग चट्टा की तरफ इशारा किया जो कतूरा कहलाती थी। सरदारों ने हंसकर कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो इस ठोस सूखी चट्टा के अंदर से अभी के अभी एक गाभीन ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ऊंटनी के रंग, रूप और कड़कात की भी शर्तें लगा दी। उनका मकसद सिर्फ हजरत साले को नीचा दिखाना था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा लिया, अगर मेरा रब ये कर दिखाए तो क्या तुम ईमान लाओगे? सबने कहा, हाँ, हम वादा करते हैं। हम वादा करते हैं। हजरत सालेह ने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। अचानक जमीन हिलने लगी। वो ठोस चुट्टा किसी जिंदा चीज की तरह तड़पने लगी। लोगों की सांसें अटक गईं। देखते ही देखते पहाड़ फटा। धूल का एक तूफान उठा और उसके बीच से वाकई
एक अजीम उस शान ऊंटनी बाहर निकली जो ठीक वैसी ही थी जैसी उन्होंने मांगी थी। अल्लाह अकबर, यह कोई आम जानवर नहीं था, यह नकातुल्लाह थी। इस मौजिज़े को देखकर कुछ लोग तो वहीं ईमान ले आए, मगर कौम के वादरे अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, यह तो खुला जादू है। हजरत साले ने फरमाया, खबरदार, यह अल्लाह की ऊंटनी है, इसे मत सताना। एक दिन कुएं का सारा पानी ये पिएगी और एक दिन तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। जब ऊंटनी की बारी होती तो वो सारा पानी पी जाती, लेकिन बदले में इतना दूध देती कि पूरी कौम के बर्तन भर जाते। मगर शैतान ने उनके दिलों में हसद भर दिया। उनकी औरतों ने उन्हें ताना दिया, क्या हम अब एक जानवर के मोहताज रहेंगे? इस ऊंटनी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। शहर के 9 सबसे बदमाश शख्स जमा हुए। उनका लीडर कुदर बिन सलिफ था, जो एक नीली आंखों वाला सुर्ख रंग का बड़भक्त आदमी था। उन्होंने प्लान बनाया, आज रात हम इस ऊंटनी का काम तमाम कर देंगे। हजरत साले ने उन्हें रोका था कि इसे हाथ भी मत लगाना, वरना अजाब आ जाएगा। मगर मौत उनके सर पर मंडला रही थी। रात के अंधेरे में जब ऊंटनी आराम कर रही थी, कुदर बिन सलिफ ने तीर मारा जो ऊंटनी की टांग पर लगा। वो दर्द से चिल्लाई और अपने बच्चे की तरफ देखा। जालिमों ने तलवारों से उस मासूम ऊंटनी को काट डाला। उसका बच्चा अपनी मां को तड़पता देखकर पहाड़ की तरफ भगा और 3 बार चिल्लाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, मंजर देखा और रो पड़े। उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मार डाला, अब तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, उसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। डे 1। पहले दिन सुबह हुई तो सबके चेहरे पील येलो पड़ गए थे। खौफ से सबके हाथ पांव कांप रहे थे। डे 2। दूसरे दिन उनके चेहरे लाल हो गए, जैसे खून मुचड़ आया हो। अब उन्हें यकीन हो गया था कि साले सच कह रहे थे। डे 3। तीसरे दिन सबके चेहरे काले पड़ गए, अंधेरा छा गया। चौथी सुबह सूरज निकलने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो इंसानी कानों ने आज तक नहीं सुनी थी, और नीचे जमीन ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। वो आवाज इतनी सख्त थी कि लोगों के कलेजे उनके सीनों के अंदर फट गए। लम्हों में पूरी की पूरी कौम अपने ही मजबूत पत्थर के घरों में मुर्दा होकर गिर गई, जैसे वो वहां कभी बेस ही ना हो। अल्लाह ने हजरत साले और ईमान वालों को बचा लिया और वो उस बस्ती को हमेशा के लिए छोड़ गए। आज भी मदैन साले के खंदरात वहां मौजूद है, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। इंसान चाहे पहाड़ काट ले या आसमानों पर घर बना ले, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक दे और हर किस्म के अजाब से महफूज रखे, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आप तक लेट रहें।